नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिरफ्तारी करने का क्या तरीका होता है और जो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है उसके क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में पिछले दिनों में काफ़ी पोस्टें मैंने डाली हैं, परंतु कुछ लोगों का सुजेशन आया कि वीडियो की फॉर्म में इसको डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गिरफ्तारी करने से पहले कि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 7 साल से कम की सज़ा है उसमें पुलिस बिना नोटिस के गिरफ्तार नहीं कर सकती। और उसमें ऐसे कुछ कारण हैं हालांकि कि जिसमें 7 साल से कम की सज़ा में गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु उन कारणों की डिटेल पुलिस को कोर्ट के अंदर देनी पड़ती है और अगर उन कारणों की अलग कोई अरेस्ट करता है तो पुलिस वाले अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी ये जिम्मेवारी है कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश किया जाएगा अक्यूज्ड, कि वो ये देखे कि 7 साल से कम के ऑफेंस में इसने क्यों अरेस्ट किया, और अगर कोई ग्राउंड वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो पुलिस कर्मचारी पे वो एक्शन कर सकता है। एक तो ये बात है। और 14 दिन किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर FIR दर्ज हो गई तो 7 साल से कम का अपराध है तो 14 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस देगा और उस नोटिस के अंदर कुछ नियम शर्तें लिखेंगे कि ये शर्तें हैं, इसके हिसाब से इतने तारीख को आपको पेश होना और ये चीज़ें आपको करनी है। और जिस भी आरोपी का नाम है वो आरोपी अगर उन नियम शर्तों को मानता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती और सारे उसके बावजूद पूछताछ कर सकती है परंतु गिरफ्तार नहीं कर सकती। नंबर 1। नंबर 2, जब व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो एक अरेस्ट मीमो साइन होता है और उस अरेस्ट मीमो पे गिरफ्तारी का एक कागज बोलते हैं उसको, उस अरेस्ट मीमो पे परिवार के किसी व्यक्ति के साइन होने जरूरी होते हैं। और अगर परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है तो जहां पे उसको गिरफ्तार किया गया उस लोकेलिटी का कोई गणमान्य व्यक्ति उस पर जरूर हस्ताक्षर करे, ऐसा कानून कहता है। और पूछताछ के दौरान कोई भी आरोपी जो है अपने वकील से मिल सकता है, अपने वकील से किसी पॉइंट पे सलाह कर सकता है। हालांकि वकील पूरी पूछताछ के दौरान उसके साथ नहीं बैठ सकता, परंतु बीच बीच में आरोपी अपने वकील से मिल सकता है। और अरेस्ट जो है पुलिस से कोई प्राइवेट आदमी भी अगर किसी के सामने कोई ऑफेंस हो रखा है तो वो भी अरेस्ट कर सकता है और वो अरेस्ट करके पुलिस को उसको सौंप सकता है। मजिस्ट्रेट साहब अरेस्ट कर सकते हैं, पुलिस तो अरेस्ट कर ही सकती है। और अरेस्ट जो करने का एक तरीका है उसमें किसी भी व्यक्ति को टच करके यानी कि छू के उसको हाथ पकड़ के और उसको कन्फाइन करना होता है, ये अरेस्ट का तरीका है। और अरेस्ट करने के बाद उसके घर वालों को बताएंगे और अरेस्ट करने के दौरान अगर कोई व्यक्ति प्रतिरोध करता है, कोई रेजिस्टेंस करता है, उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है तो पुलिस वाला व्यक्ति किसी भी तरीके के साधनों का इस्तेमाल कर सकता है। और वो एक ही कंडीशन है पुलिस वाले के ऊपर कि वो जो है ऐसी कोई भी साधन का इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे कि उस व्यक्ति की मौत हो जाए। इसके अलावा कोई भी तरीके वो अपना सकता है किसी भी को अरेस्ट करने के लिए। हालांकि इसमें महिलाओं को लेके कुछ प्रावधान है कि महिला जो है उसको अरेस्ट करने के लिए सिर्फ महिला अधिकारी ही अरेस्ट कर सकती है और कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। और अरेस्ट करने के बाद जो भी पुलिस अधिकारी अरेस्ट करेगा उसको ये बताएगा कि तेरे को क्यों अरेस्ट किया गया है, क्या क्या धाराएं हैं, क्या क्या आधार हैं, वो अरेस्ट करने का आधार उसको बताया जाएगा। उसके बाद उसको जो बेल लेबल अगर ऑफेंस है, जमानत हो सकती है, तो उसको ये बताएगा कि आपके केस में जमानत हो सकती है, आप जमानती का प्रबंध कर लो, और वो जमानत पे उसको छोड़ देगा। सेक्शन 50A इस बारे में ये कहता है। और इसके अलावा उसके बाद उसके जो अधिकार हैं वो उसके बारे में उसको बताएगा। और सेक्शन 51 ये कहता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जिसको गिरफ्तार किया गया है उसकी तलाशी ले सकता है और तलाशी के बाद जो उसने कपड़े पहने हुए हैं उसके अलावा
जितने भी चीजें उसके पास है वो कब्जे में लेगा और कब्जे में लेके उनकी एक रसीद बना के वो गिरफ्तार व्यक्ति को या उसके किसी परिचित को वो देगा ताकि बाद में वो लिए जा सकते हैं। हाँ, अगर उसके पास कोई ऐसा हथियार है जिससे कोई अपराध हो सकता है, वो हथियार उससे ले लेगा वो और वो सीज कर देगा। सेक्शन 52 है। और फिर जो है, जो दोषी है उसका मेडिकल होगा सेक्शन 53 के तहत। और सेक्शन 53A बाद में ऐड किया गया, उसमें लिखा गया कि आरोपी का, जो रेप का कोई आरोपी है, उसका मेडिकल, जो घटना जहां हुई है उसके 16 किलोमीटर के दायरे में उसका मेडिकल करवाना अनिवार्य है। अगर 16 किलोमीटर के दायरे में सरकारी हॉस्पिटल है तो वहां पे करवाएं, और अगर सरकारी हॉस्पिटल नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं, परंतु 16 किलोमीटर के दायरे में रेप अक्यूज्ड का मेडिकल जरूरी है। और सेक्शन 54 कहता है, फिर ये 54 का 3 है स्पेसिफिकली, कि रेप के अलावा बाकी जो केसेस हैं, खासतौर पे कोई चोट वगैरह के झगड़े में, कोई मामले में अक्यूज्ड का अगर मेडिकल किया गया, उस मेडिकल की रिपोर्ट अक्यूज्ड को या अक्यूज्ड के किसी भी परिचित को मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देगा। दूसरी बात, इसमें एक और अधिकार है आपका कि सेक्शन 55A है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार करता है किसी को, उसकी यह जिम्मेवारी है कि जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखे और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे। ये दोनों चीज उसकी जिम्मेवारी है। और अगले उसकी जिम्मेवारी यह है कि जितना जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। अगर 7 साल से कम के ऑफेंस में किसी कारणवश अगर अरेस्ट किया गया है तो तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, और 7 साल से ज्यादा के ऑफेंस में किया गया है तो 24 घंटे के दौरान वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। इसमें अलग अलग सेक्शन की हम अगर कहें तो बात कर सकते हैं कि 41A है जिसमें कि नोटिस देना अनिवार्य है, 41D है जिसमें कि आप अपने वकील के साथ मिलने का आपका अधिकार है, और उसके बाद 46 है जिसमें कि अरेस्ट को डिफाइन किया गया है कि अरेस्ट कैसे करेंगे, और 50 है जिसमें कि आपको ग्राउंड्स बताने उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। 50A में जो है वो उसकी बेल के लिए उसको बता सकता है और उसके परिचित को सूचना देगा। 51 में जो है वो उसकी तलाशी ले सकता है, और इस तरीके से 54(3) है जिसमें कि मेडिकल ऑफिसर रिपोर्ट देगा मेडिकल के बारे में, और 56 और 57 है कि मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। तो ये गिरफ्तारी से संबंधित थी। किसी भी साथी का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।